छठ मैया यानी षष्ठी माता व्रत गृहस्थ जीवन में अत्यंत महत्व रखता है। बच्चे के जन्म पर और उसके विवाह पर भी षष्ठी पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में यह छठ पर्व दीपावली के उपरांत षष्ठी को मनाया जाता है। इस व्रत के अंतर्गत भगवान सूर्य की उपासना बहते जल में खड़े होकर करते हैं। वैसे भी प्रमुख वैदिक उपासनाओं में सूर्य देव की उपासना सबसे प्राचीन है। रामायण, महाभारत, वेद, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथों में सूर्योपासना का अद्भुत वर्णन है। क्योंकि सूर्य देव के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होते हैं, इसलिए सूर्य देव की उपासना कलयुग में विशेष फलदायक है। पुराण आदि ग्रंथों में 4 प्रकार के काल जैसे मानस काल, त्रिकाल, देवकाल और ब्रह्म काल का वर्णन किया गया है। उसके भी आधार स्तंभ श्री सूर्य नारायण भगवान ही हैं। सूर्य अदिति के पुत्र हैं, इस कारण सूर्य देव को आदित्य भी कहते हैं। भविष्य पुराण का आदित्य हृदय स्तोत्र अत्यंत प्रचलित स्तोत्र है। ब्रह्म ईशानाच युतेशाय सूर्याय आदित्य वर्च से भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। यानी हे सूर्य देव, आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश के ईश हैं। सौर मंडल आपसे ही प्रकाशित है। सर्वभक्षी रौद्र रूप धारण करने वाली अग्नि आपका ही रूप है और आपके उग्र रूप को कोटि कोटि नमन है। आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। इसकी नित्य प्रति स्तुति से प्राणी दुख, दरिद्रता, कुष्ठ आदि असाध्य रोगों से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भक्ति पूर्वक सूर्य देव की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। जो षष्ठी या सप्तमी को एक समय भोजन करके नियम और व्रत का पालन करते हुए सूर्य नारायण देव का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सहस्रो संक्रांति, सहस्र चंद्र ग्रहण, सहस्र गोदान तथा पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ स्थलों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल सूर्य देव की उपासना और व्रतानुष्ठान के अंतराल सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतएव प्रभात काल में पूर्वाभिमुख होकर, सायंकाल में पश्चिमाभिमुख होकर और रात्रि काल में उत्तराभिमुख होकर ओम ख खोलकाय नमः इस मूल मंत्र से सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के 4 दिवसीय व्रतानुष्ठान के अंतराल षष्ठी तिथि को अस्ताचलगामी और सप्तमी तिथि को उदयाचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने वाले व्रतियों के लिए यह मंत्र विशेष फलदायक है। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्याग्रणार्घ प्रभाकर। अतएव हम सभी को सात्विक मन से सूर्य देव की नियमित उपासना करनी चाहिए। जय सूर्य देव।